जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आपके अपने चैनल सत्य सोनाजीत ब्लॉग्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम देखेंगे 4 डॉट ब्लाउज की कटिंग। ठीक है, तो आप सबसे पहले हम इसका मेजरमेंट देख लेते हैं। तो लेंथ है मेरी 16.5 इंच, शोल्डर है 16.5 इंच, चेस्ट है 40 इंच, वेस्ट है 31 इंच, शोल्डर टू लो चेस्ट है 13.75, शोल्डर टू एपेक्स है 10 इंच, एपेक्स टू एपेक्स है 8 इंच, फ्रंट नेक है 7 और रेडी शोल्डर 3 है। बैक बेल्ट है 4.5 इंच और बैक पार्ट की लेंथ है 14.75। ठीक है, और स्लीव का भी मेजरमेंट लिए हैं। तो स्लीव है 5 इंच पे 14 इंच, 8 इंच पे 13 इंच, 10 इंच पे 12 इंच। ओके, तो आज हम हैवी साइज लिए हैं। तो अब चलिए हम हैवी साइज की कटिंग कैसे करते हैं मैं आपको एकदम इजी मेथड से समझाती हूँ। ओके, उससे पहले हम ड्राफ्टिंग देख लेते हैं। ठीक है, तो कि ब्लाउज मेरा कैसा रहेगा। तो ये 4 डॉट है, तो ये 4 डॉट रहेगा। ठीक है, और ये बैक साइड ऐसे रहेगा, ये पूरा ओपनिंग रहेगा, यहाँ पे डोरी रहेगा। तो जब भी मेरा नेक डीप रहता है तो उसमें से शोल्डर में से हम कुछ माइनस करते हैं। ओके, तो हम शोल्डर माइनस कैसे देखेंगे, शोल्डर माइनस का यूज हम कैसे करते हैं। तो शोल्डर माइनस का यूज हम सिर्फ नेक नेक डीप रहता है उसी में करते हैं। ओके, बैक नेक में हम शोल्डर माइनस का यूज नहीं करते हैं, डीप नेक में शोल्डर माइनस का यूज करते हैं। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो शोल्डर माइनस चार्ट हम कैसे देखते हैं, चलिए मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये मैं लिखी हूँ, ये फ्रंट पार्ट का है। ठीक है, तो मेरा रेडी शोल्डर है 3 इंच, नेक का शेप है राउंड और नेक डीप है 7 इंच। ओके, तो हम रेडी शोल्डर 3 इंच है, तो हम रेडी शोल्डर 3 इंच का 3 इंच, 3.25, 3.5 इंच, 3.75 ये रेडी शोल्डर है। ठीक है, आपका इतना में रेडी शोल्डर आ रहा है तो आप ये चार्ट यूज कीजिएगा। ओके, तो हम देखते हैं कि मेरा कितना माइनस होगा। तो हम कैसे देखते हैं, तो नेक शेप राउंड है। ओके, तो हम यहाँ राउंड नेक है तो इसमें जाएंगे और नेक डिप 7 इंच है, तो नेक राउंड और 7 इंच इसमें आ रहा है, 7 to 9। ठीक है, इसमें भी 7 आ रहा है, 6.5 इंच से 7, लेकिन हम जहाँ से शुरू हो रहा है उसी लाइन में जाएंगे। ठीक है, तो मेरा नेक डिप जो है वहाँ जो जिस लाइन से शुरू हो रहा है उसी लाइन में हम जाएंगे। ओके, लास्ट में नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे आ रहा है 7 से 9 इंच, तो हम यहाँ से 7 पे 9 इंच पे देखेंगे नेक राउंड। तो यहाँ पे मेरा माइनस हो रहा है 2.25। ओके, तो हम यहाँ पे 2.25 लिख दिए हैं कि शोल्डर माइनस करना है। उसके बाद हम बैक में देख लेते हैं। तो मेरी बैक पार्ट की लेंथ है, मेरी बैक पार्ट की लेंथ है 14.75। ओके, उसमें से मेरा बेल्ट, मेरा ये डोरी रहेगा 4.5 इंच का, ये 4.5 इंच तक डोरी रहेगा। तो मेरा आ जाएगा नेक डीप आ जाएगा 10.25। आपको अपना आपको कैसे निकालना है नेक डिप, आपका जितने भी बैक पार्ट की लेंथ है उसमें से आपको जितना तक में डोरी लगाना है, उसके बाद जो भी बचेगा वो आपका नेक डीप हो जाएगा। ओके, तो इसमें मेरा रेडी शोल्डर इसमें भी 3 इंच है, नेक का शेप स्क्वायर है। ठीक है, और नेक डीप है 10.25। तो इसमें हमें कितना माइनस करेंगे चलिए देखते हैं। तो हम स्क्वायर नेक में जाएंगे, स्क्वायर नेक में हम जाएंगे, मेरा है नेक डीप 10.25। ओके, 10.25 है मेरा नेक डीप। तो हम स्क्वायर नेक में जाएंगे जहाँ पे भी 9 से 11 इंच है, तो इस लाइन में आ रही है, तो हम यहाँ से 2.75 माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिख दिए हैं कि इसमें माइनस होगा 2.75। ओके, तो चलिए अब हम इसकी कटिंग देखेंगे। मैं आपको एक बार और क्लियर कर देती हूँ कि रेडी शोल्डर हम कैसे देखते हैं। देखिए, अगर आपकी
अगर आपका रेडियस शोल्डर 3.25 है तो भी आप यही चार्ट फॉलो कीजिएगा। अगर आपकी रेडियस शोल्डर 3.5 इंच है तो भी आप यही चार्ट फॉलो करना है। और आपकी रेडियस शोल्डर 3.75 है तो भी आपको यही चार्ट फॉलो करना है, ठीक है। अगर आपका नेक स्वीट हार्ट है, ओके, तो हम स्वीट हार्ट नेक में जाएंगे और देखेंगे कि मेरा नेक डीप किस लाइन में आ रही है। अगर 5.5 से 6.5 तक है तो आपको यहाँ पे देखना है कि स्वीट हार्ट नेट में मेरा माइनस हो रहा है 1.25, ठीक है। अगर हम स्वीट हार्ट नेक में मेरा नेक है 7 से 9 इंच, 7 से 9 इंच के बीच में है, ठीक है। तो हम इस लाइन में जाएंगे स्वीट हार्ट नेक की लाइन में इधर से और देखेंगे कि मेरा माइनस हो रहा है 2.25, ओके। इसी प्रकार से आपको चार्ट देखना है। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग देखेंगे। एकदम इजी मेथड से आपको एकदम समझ में आ जाएगी, ओके। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको एकदम क्लियर, कोई डाउट नहीं रहेगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट की ड्राइंग करेंगे, ओके। तो हम सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम यहाँ से लेंथ का मार्क करेंगे। तो आपकी जितनी भी लेंथ है उसमें आपको +1 इंच करना है, ओके। तो मेरी लेंथ है 16.5 इंच, तो हम मार्क करेंगे 17.5 इंच पे। तो हम 17.5 इंच पे मार्क कर लेते हैं। हमें दो दो मार्क करना है ताकि लाइन स्ट्रेट रहे, ओके। आपकी भी जितनी भी लेंथ है उसमें से आपको +1 इंच करके मार्क करना है। ये मैं आज हैवी साइज के लिए बता रही हूँ, ठीक है। आपकी हैवी साइज है या नॉर्मल साइज है, आप यही मेथड फॉलो कीजिएगा, ठीक है। तो अब हम शोल्डर शोल्डर जितना है उससे आपको हाफ करना है। तो मेरा फुल शोल्डर है 16.5 इंच, तो हम उसका हाफ करेंगे तो मेरा मार्क होगा 8.25, ठीक है। तो हम यहाँ से 8.25 पे मार्क करेंगे। उसके बाद हम 1 इंच डाउन जाएंगे। ये सभी साइज के लिए फिक्स है, ठीक है। जहाँ पे साइज के अनुसार कुछ चेंज होगा मैं वहां पे आपको बता दूंगी। उसके बाद आपको इधर से 2.5 इंच पे मार्क करना है, ओके। इस लाइन को मिला देना है। अब हम आर्म होल का नाप लेंगे। तो हम डीप नेक का आर्म होल फॉर्मूला देखेंगे। तो अगर आपकी चेस्ट 28 से 31.75 है तो आपको चेस्ट डिवाइडेड 6 प्लस 0.75 करना है, ओके। जब आपकी चेस्ट 32 से 44.75 है तो आपको चेस्ट डिवाइडेड 6 प्लस ½ इंच करना है। अगर आपकी साइज 45 से कितने भी प्लस हो तो आपको चेस्ट डिवाइडेड 6 करना है, ठीक है। तो मेरी सेकेंड लाइन में आ रही है चेस्ट, तो हम इस लाइन को देखेंगे। तो हम चेस्ट डिवाइडेड 6 प्लस ½ इंच करेंगे। तो मेरा चेस्ट है 40 इंच, ठीक है। तो तो हम चेस्ट डिवाइडेड 6 प्लस ½ इंच करेंगे। तो मेरा मार्क होगा 7 इंच के ऊपर एक लाइन। तो हम यहाँ से 7 इंच के ऊपर एक लाइन का मार्क कर देते हैं। आपका जितना भी आ रहा है आपको अपना चेस्ट देखना है, उसमें देखना है कि आपको किस लाइन में आपकी चेस्ट आ रही है, उस लाइन से आपको कर देना है, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे 7 इंच के ऊपर एक लाइन आया है। तो हम यहाँ से 7 इंच के ऊपर एक लाइन का मार्क करेंगे। आपको यहाँ से क्रॉस लाइन से ही आपको आर्म होल का नाप लेना है, ठीक है। उसके बाद हम एक लाइन बनाएंगे। उसके बाद हम चेस्ट का मार्क करेंगे। तो मेरी चेस्ट है 40 इंच, ठीक है। तो अगर आपका यहाँ पे ऐसा कोई पैटर्न है, ठीक है। अगर आपका कोई यहाँ पे ये पूरा बैकलेस है, यहाँ पे डोरी है,
चाहे कुछ भी है ऐसे वैसे, मतलब पूरा ये यहाँ पे कोई बेल्ट नहीं है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे चेस्ट डिवाइडेड 4 में से हाफ इंच कम कर देना है। ओके, चेस्ट डिवाइडेड 4 में से हाफ इंच कम कर देना है। अगर यहाँ पे आपकी 2 इंच की ही डोरी है, ठीक है, 2 इंच की डोरी है तो आपको चेस्ट डिवाइडेड 4 में से हाफ इंच कम कर देना है। 2 इंच से ज्यादा डोरी है तो आपको यहाँ से चेस्ट डिवाइडेड 4 करना है, ठीक है। यहाँ पे हम लूजिंग नहीं डालेंगे क्योंकि मेरा बैक में पूरा ओपनिंग ही है, ये सिर्फ डोरी पे है। ओके, समझ में आ रही है ना। तो हम यहाँ पे चेस्ट डिवाइडेड 4 माइनस चेस्ट डिवाइडेड 4 करेंगे। अगर आपकी डोरी यहाँ से 2 इंच पे ही आप डोरी लगा रहे हैं, ठीक है, ये तो हम 4.5 इंच पे डोरी लगाएंगे। अगर आप डोरी 2 इंच पे ही लगा रहे हैं तो आपको चेस्ट डिवाइडेड 4 माइनस हाफ इंच कर देना है। ओके, तो हम यहाँ पे करेंगे, अगर 2 इंच से ज्यादा है तो आपको चेस्ट डिवाइडेड 4 करना है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे चेस्ट डिवाइडेड 4 कर लेते हैं। तो हम चेस्ट डिवाइडेड 4 करेंगे तो मेरा मार्क होगा 10 इंच पे। तो मेरी चेस्ट है 40, तो हम उसमें डिवाइडेड 4 करेंगे तो मेरा हो जाएगा 10 इंच। तो हम यहाँ से 10 इंच पे मार्क कर देते हैं। उसके बाद हम 1.5 इंच का मार्क करेंगे मार्जिन का। आपको जितना भी मार्जिन रखना है उतना आप रख सकते हैं, 1 इंच 1.5 इंच, ठीक है, 1 इंच 1.25 1.5 इंच आप मार्जिन रख सकते हैं। अब हम वेस्ट पे मार्क करेंगे, ठीक है। तो हम वेस्ट पे मार्क कैसे करेंगे, तो मेरी वेस्ट है 31 इंच, तो वेस्ट पे भी आपको लूजिंग नहीं देना है, तो आपको 31 से डिवाइडेड 4 कर देना है। आपकी जितनी भी वेस्ट है वेस्ट में डिवाइडेड 4 करना है। आपका जितना भी आ रहा है उतना आपको मार्क कर देना है। तो मेरी वेस्ट है 31 इंच, हम डिवाइडेड 4 करेंगे तो मेरा मार्क होगा 7.75। तो हम 7.75 पे मार्क कर देते हैं और 1.5 इंच मार्जिन का रखेंगे। उसके बाद हम चेस्ट लाइन और वेस्ट लाइन को मिला देंगे, मार्जिन को मार्जिन से मिला देंगे। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ ना। अब हम यहाँ से माइनस शोल्डर करेंगे, ठीक है। जितना भी मेरा माइनस शोल्डर हो रहा था बैक पार्ट में, तो बैक पार्ट में मेरा माइनस कितना हो रहा था 2.75, ठीक है। तो हम 2.75 कैसे माइनस करेंगे वो देखते हैं। तो आपको यहाँ से सिर्फ 2.75 ऐसे माइनस नहीं कर देना है, ओके। आपको फुल शोल्डर में से 2.75 माइनस करना है, ओके। फुल शोल्डर में से आपको यहाँ से डायरेक्ट जितना माइनस हो रहा है उतना माइनस नहीं करेंगे, फुल शोल्डर में से हम 2.75 माइनस करेंगे। तो मेरा फुल शोल्डर है 16.5 इंच, ठीक है। उसमें से हम 2.75 माइनस करेंगे तो मेरा 16.5 इंच है, ठीक है। उसमें से हम 2.75 माइनस करेंगे तो मेरा हो जाएगा 13.75। तो हम 13.75 का हाफ करेंगे तो मेरा मार्क हो जाएगा 7 इंच के ऊपर एक लाइन, 7 इंच के ऊपर एक लाइन, ठीक है। तो हम यहाँ से 7 इंच के ऊपर एक लाइन का मार्क कर देंगे। मैं आपको एक बार और क्लियर कर देती हूँ। आपका जितना भी फुल शोल्डर है, ठीक है, आपका जितना भी माइनस आया है, कितना माइनस करना है, तो आपको फुल शोल्डर में से उतना माइनस कर देना है। उसके बाद उसका हाफ करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे मार्क कर देना है, ठीक है। तो जितना मार्क आप यहाँ पे किए हैं 7 इंच के ऊपर एक लाइन, उतना ही मार्क हम यहाँ पे करेंगे 7 इंच के ऊपर एक लाइन। आपका जितना भी मार्क वहां पे आया है यहाँ पे, उतना ही मार्क आपको चेस्ट लाइन पे कर देना है। उसके बाद एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। अब हम यहाँ से क्रॉस कितना करेंगे वो देखेंगे। तो अगर आपकी चेस्ट 28 से 31.75 है तो आपको बैक पार्ट में 0.75 यहाँ से क्रॉस जाना है।
अगर आपकी चेस्ट 32 से 39.75 है तो आपको क्रॉस यहाँ से 1 इंच जाना है। अगर आपकी चेस्ट 40 से कितनी भी प्लस हो तो आपको बैक पार्ट में 1.25 क्रॉस करना है। ठीक है, तो मेरी चेस्ट इसमें आ रही है 40 में, तो हम यहाँ से 1.25 क्रॉस जाएंगे। यहाँ पे एक मार्क कर देंगे। उसके बाद हम इसका सेंटर लेंगे। सेंटर पे एक मार्क करेंगे सेंटर लेके। ठीक है, इसका हम सेंटर लेंगे, सेंटर पे एक मार्क करेंगे। उसके बाद हम आर्मोल का शेप ड्रॉ कर देंगे। ओके, क्लियर है ना? अब हमें क्या करना है, अब मेरा जितना भी गैप यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे जितना भी मेरा गैप आ रहा है, तो मेरा गैप आ रहा है 0.75 से थोड़ा सा। ठीक है, 0.75 से थोड़ा सा आ रहा, तो हम उतना ही मार्क यहाँ पे करेंगे 0.75 से थोड़ा सा। उसके बाद हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, अब आपको यहाँ पे देखना है कि ये तो मेरा पूरा ओपनिंग ही है, सिर्फ डोरी पे है। ठीक है, तो हम यहाँ से 0.75 माइनस कर देंगे। अगर आपका डोरी नहीं है, ठीक है, अगर आपका यहाँ पे 4 इंच का बेल्ट है, 3 इंच का बेल्ट है, ठीक है, क्लियर हो रहा है ना? अगर आपका यहाँ पे 3 इंच का बेल्ट है तो आपको यहाँ से हाफ इंच माइनस करना है। अगर आपका कोई बेल्ट नहीं है, सिर्फ डोरी पे ब्लाउज है, ठीक है, सिर्फ डोरी पे है आपका पैटर्न, तो आपको यहाँ से 0.75 माइनस कर देना है। तो मेरा आज डोरी पे पूरा पैटर्न है, तो हम यहाँ से 0.75 माइनस कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम रेडी शोल्डर मेरा 3 इंच है, तो यहाँ पे हम 4 इंच का मार्क करेंगे। आपका जितना भी रेडी शोल्डर है उससे आपको 1 इंच प्लस करके मार्क करना है, तो यहाँ पे हम 4 इंच पे मार्क कर दिए। हम फ्रंट पार्ट की ड्राइंग करेंगे, तो हम सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। इसमें हमें पहले लेंथ का मार्क नहीं करना है, फ्रंट पार्ट में हम लेंथ का मार्क नहीं करेंगे, हम फुल शोल्डर का मार्क करेंगे। तो जितना भी मेरा फुल शोल्डर है उसका हम हाफ करेंगे, तो मेरा मार्क होगा 8.25। तो हम यहाँ से 8.25 पे मार्क कर देते हैं। उसके बाद हम 1 इंच डाउन जाएंगे। उसके बाद हम इधर से 2.5 इंच का मार्क करेंगे। ये सभी साइज के लिए फिक्स है ये मार्क। ओके, आपकी हैवी साइज है या रेगुलर साइज है, आप यही मार्क कीजिएगा। उसके बाद हम नेक डीप का मार्क आर्मोल का नाप लेंगे। ठीक है, तो आर्मोल में आपको ये फॉर्मूला है आर्मोल का। अगर आपकी चेस्ट 28 से 31.75 है तो आपको आर्मोल चेस्ट डिवाइडेड 6 प्लस 0.75 लेना है। अगर आपकी चेस्ट 32 से 44.75 है तो आपको चेस्ट डिवाइडेड 6 प्लस हाफ इंच करना है। अगर आपकी चेस्ट 45 से कितनी भी प्लस है तो आपको चेस्ट डिवाइडेड 6 करना है। ओके, तो मेरी इस लाइन में आ रही है, तो हम चेस्ट डिवाइडेड 6 प्लस हाफ इंच करेंगे, तो मेरा मार्क होगा 7 इंच के ऊपर एक लाइन। ओके, तो हम 7 इंच के ऊपर एक लाइन का मार्क कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन बनाएंगे।
उसके बाद हम यहाँ पे +1.5 इंच का लूजिंग देंगे। ठीक है, आपको फ्रंट में अगर आपका डीप नेक है तो आपको 1.5 इंच का लूजिंग देना है। ठीक है, अगर आपका पैक है तो 2.5 इंच का लूजिंग देना है। अगर ठीक है, क्लियर हो गया ना? डीप है तो 1.5 इंच और पैक है तो 2.5 इंच प्लस करना है चेस्ट में। तो चेस्ट में हम प्लस करेंगे, मेरी चेस्ट है 40 इंच। ठीक है, चेस्ट है मेरी 40 इंच, उसमें से हम प्लस 1.5 इंच कर देंगे तो मेरा मार्क हो जाएगा 10.25 के ऊपर एक लाइन। तो हम यहाँ से 10.25 के ऊपर एक लाइन का मार्क कर देंगे। उसके बाद हम 1.5 इंच का मार्क करेंगे मार्जिन का। आपको जितना भी मार्जिन बैक पार्ट में रखे उतना ही मार्जिन आपको यहाँ पे रखना है। ओके, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि मेरा कितना माइनस हो रहा है। तो मेरा माइनस हो रहा है फ्रंट पार्ट में 2.25। तो हम 2.25 कहाँ से करेंगे? फुल शोल्डर में से। मेरा फुल शोल्डर है 16.5 इंच, उसमें से हम 2.25 माइनस करेंगे तो मेरा मार्क हो जाएगा 14.25। तो हम 14.25 में 14.25 का हाफ करेंगे तो मेरा मार्क हो जाएगा 7 इंच के ऊपर एक लाइन। ठीक है, तो हम यहाँ से 7 इंच के ऊपर एक लाइन का मार्क कर देंगे। जितना भी मार्क हम यहाँ किए हैं उतना ही मार्क आपको यहाँ करना है, 7 इंच के ऊपर एक लाइन। के बाद हम ये दोनों लाइन को मिला देंगे। फिर हम इसका सेंटर लेंगे, सेंटर पे एक मार्क करेंगे। उसके बाद हम यहाँ से 0.25 अंदर जाएंगे। सभी साइज के लिए है। ओके, उसके बाद हम यहाँ से क्रॉस कितना करेंगे वो देख लेते हैं। तो अगर आपकी चेस्ट 28 से 31.75 है तो आपको फ्रंट पार्ट में हाफ इंच क्रॉस करना है। अगर आपकी चेस्ट 32 से 39.75 है तो आपको फ्रंट पार्ट में 0.75 क्रॉस करना है। अगर आपकी चेस्ट 40 से कितनी भी प्लस है तो आपको फ्रंट पार्ट में 1 इंच यहाँ से क्रॉस जाना है। ठीक है, तो मेरी चेस्ट 40 है तो हम यहाँ से 1 इंच क्रॉस जाएंगे। ठीक है, आप अपने साइज के अनुसार जाइएगा। तो हम यहाँ पे 1 इंच का मार्क कर देते हैं। उसके बाद अब हम आर्मों का शेप बना देंगे। ठीक है, अब हम इसका सेंटर लेंगे, क्रॉस मार्क का सेंटर लेंगे। 2.5 इंच और उधर माइनस किया हुआ शोल्डर का हम सेंटर लेंगे। सेंटर पे एक मार्क करेंगे। उसके बाद हम यहाँ से नेक डीप का मार्क करेंगे, शोल्डर टू एपेक्स का मार्क करेंगे और लेंथ का मार्क करेंगे। ठीक है, तो मेरा नेक डीप है 7 इंच, फ्रंट नेक का डीप है मेरा 7 इंच। तो हम यहाँ पे 7 इंच पे मार्क कर देंगे। उसके बाद हम शोल्डर टू एपेक्स का नाप करेंगे। तो शोल्डर टू एपेक्स है मेरा 10 इंच, तो हम यहाँ पे हाफ इंच प्लस करके मार्क करेंगे। आपका जितना भी शोल्डर टू एपेक्स आ रहा है उसमें आपको हाफ इंच प्लस करके मार्क करना है। उसके बाद हम लेंथ का मार्क करेंगे। तो लेंथ है मेरी 16.5 इंच, तो हम मार्क करेंगे 70.5 इंच पे।
ओके, उसके बाद हम ये लाइन सब लाइन को बढ़ा देंगे। ओके, अब हम पहले यहाँ पे एक शेप का ड्रॉ कर लेते हैं, फिर हम यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। तो आपका जितना भी यहाँ पे गैप आ रहा है उतना ही गैप आपको इधर रखना है। तो मेरा गैप आ रहा है 0.75, 0.75, ठीक है। तो हम यहाँ पे भी 0.75 पे मार्क कर देंगे। उसके बाद हम लाइन स्ट्रेच कर देंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि मेरी ये चेस्ट लाइन से अगर आपकी नेक की लाइन नीचे है तो आपको यहाँ से 0.25 माइनस कर देना है। ओके, अगर आपकी नेक लाइन, जैसे ये मेरी लाइन यहाँ पे आ रही है, मेरी लाइन यहाँ पे आती तो हम यहाँ से 0.25 माइनस कर देते, लेकिन मेरी लाइन चेस्ट लाइन से ऊपर है, हाफ इंच ऊपर ही है, तो हम यहाँ से 0.25 माइनस नहीं करेंगे। ओके, ठीक है ना। अगर आपकी चेस्ट लाइन से ये नेक डिप ज्यादा है तो आपको यहाँ से 0.25 माइनस कर देना है। तो अभी हम नहीं करेंगे क्योंकि मेरी चेस्ट लाइन से मेरा नेक डिप ऊपर ही है। उसके बाद हम रेडी शोल्डर का मार्क कर देंगे। तो मेरा रेडी शोल्डर है 3 इंच, तो हम मार्क करेंगे 4 इंच पे। के बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे कितना आ रहा है। तो मेरा आ रहा है 3 इंच, तो हम यहाँ पे 3.5 इंच पे मार्क करेंगे। ओके, उसके बाद हम राउंड शेप ड्रॉ कर देंगे। यहाँ तक सबको क्लियर है ना। उसके बाद हम यहाँ पे डांट लेंगे, ठीक है। तो डांट हमें कितना लेना है, चलिए हम वो देखते हैं। तो देखिए, ये है मेरा 4 डार्ट ब्लाउज डार्ट चार्ट, ठीक है। फोर डार्ट का ब्लाउज डार्ट डार्ट का चार्ट है। तो अगर आपकी चेस्ट 28 से 35.75 है तो आपको वेस्ट डार्ट 2 इंच लेना है यहाँ पे। अगर आपकी चेस्ट 36 से 44.75 है तो आपको डार्ट 2.5 इंच का लेना है। अगर आपकी चेस्ट 45 से कितनी भी प्लस है तो आपको डार्ट 3 इंच का लेना है। ओके, तो मेरी चेस्ट यहाँ पे आ रही है इस लाइन में, तो हम 2.5 इंच का डार्ट लेंगे, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले हम एपेक्स टू एपेक्स का मार्क कर देते हैं। तो मेरा एपेक्स टू एपेक्स का मार्क है 8 इंच, तो हम उसका हाफ करके मार्क करेंगे। तो 8 इंच का हाफ करेंगे तो आ जाएगा 4 इंच, तो हम यहाँ से 4 इंच पे मार्क कर देंगे। आपको यहाँ पे जितना भी आपका यहाँ पे मार्क आया है उससे आपको हाफ इंच कम करके यहाँ पे मार्क करना है। तो यहाँ पे मेरा 4 इंच आया है, तो हम यहाँ पे हाफ इंच कम करेंगे तो मेरा मार्क हो जाएगा 3.5 इंच पे। तो हम यहाँ से 3.5 इंच पे मार्क कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से फिर अब हमको डांट लेना है। तो मेरी चेस्ट 36 या 44.75 के बीच में आ रही है, तो हम डांट लेंगे 2.5 इंच का। आप अपने चेस्ट के अनुसार डांट लीजिएगा। तो हम यहाँ से 2.5 इंच का डांट ले लेते हैं। ओके, अब हम वेस्ट का मार्क कर देंगे। तो मेरी वेस्ट है 31 इंच, तो हम उसमें डिवाइडेड 4 करेंगे तो मेरा मार्क हो जाएगा 7.75। तो हम 7.75 का मार्क कैसे करेंगे। तो यहाँ से आ रहा है मेरा 3.5 इंच, तो हम यहाँ से 3.5 इंच छोड़ के 3.5 इंच छोड़ के 7.75 पे मार्क कर देंगे। ओके, ये डार्ट को हमको वेस्ट वेस्ट में नहीं इंक्लूड करना है। ये डार्ट हम 2.5 इंच का लिए हैं,
वो हम एक्स्ट्रा लेंगे, ठीक है। वेस्ट का नाप लेके हम 2.5 इंच उसमें ऐड और कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ से 1.5 इंच मार्जिन का रखेंगे। उसके बाद हम चेस्ट लाइन और वेस्ट लाइन दोनों को मिला देंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे इस लाइन को मिला देंगे। उसके बाद हम इसका सेंटर लेंगे, सेंटर पे एक मार्क करेंगे। फिर हम इसका सेंटर लेंगे, सेंटर पे एक मार्क करेंगे और फिर हम इसका सेंटर लेंगे। ठीक है, तो सबसे नीचे हमें यहाँ से 1/2 इंच बाहर जाना है। उसके बाद हम यहाँ से 0.25 बाहर जाएंगे। आपको ये लाइन, मेजर टेप की लाइन को और ये लाइन को मिला के रखना है, आपको सीधा नहीं रखना है। ओके, आपको क्रॉस ही रखना है कि लाइन मिल जाए। उसके बाद आपको मार्क करना है यहाँ पे कट टू कट, यहाँ से एक लाइन अंदर जाएंगे। तो यहाँ पे हम मार्क कर लेते हैं। यहाँ से हम एक लाइन अंदर जाएंगे, बस थोड़ा सा। ठीक है, अब हम इसका देखेंगे कि ये लाइन कितनी आ रही है। ये लाइन आ रही है 7 इंच, तो हम इस ये लाइन भी 7 इंच पे रखेंगे। तो हम देखेंगे कि 7 इंच कहाँ पे आ रही है। थोड़ा सा हम इसको राउंड शेप दे देंगे ताकि पॉइंट ना बने। उसके बाद हम देखेंगे कि मेरा 7 इंच कहाँ पे आ रहा है। तो मेरा 7 इंच यहाँ पे आ रहा है, तो हम यहाँ पे मार्क कर दिए। उसके बाद हम देखेंगे कि मेरा गैप यहाँ पे कितना आ रहा है। तो मेरा गैप आ रहा है यहाँ से 1/2 इंच। ओके, तो अब हम यहाँ पे कितना गैप रखेंगे वो देखेंगे। तो अगर आपकी चेस्ट 36 से 44 है, ठीक है, इसके बीच में 36 से 44 के बीच में है, तो आपको यहाँ पे गैप 1/2 इंच का रखना है। जितना यहाँ पे आ रहा है उतना ही गैप आपको यहाँ पे रखना है। तो हम यहाँ से 1/2 इंच पे गैप कर देते हैं। और 1/2 इंच यहाँ पे भी आपको रखना है। जितना गैप आपका यहाँ आया है उतना ही गैप आपको यहाँ रखना है, उतना ही गैप आपको यहाँ रखना है। ठीक है, और यहाँ पे भी हम 1/2 इंच जितना यहाँ पे आया है उतना ही हम यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, अब पिछले वीडियो में हम देखते थे कि हम गैप यहाँ पे 4 डॉट का पैटर्न नहीं था, तो हम यहाँ पे इससे डबल जाते थे। तो क्यों जाते थे? क्योंकि यहाँ पे हम डार्ट नहीं लेते थे। ठीक है, तो आज 4 डॉट है तो हम यहाँ पे डार्ट लेंगे, तो 1/2 इंच डार्ट में चला जाएगा, तो हम यहाँ पे 1/2 इंच पे ही मार्क करेंगे। ओके, तो हम यहाँ पे 1/2 इंच पे ही मार्क कर देते हैं। जितना गैप आपका इधर है उतना ही गैप आपको इधर रखना है, उतना ही गैप आपको इधर रखना है। ओके, अब हम ये लाइन को मिला देंगे। ये लाइन को हम बाद में मिलाएंगे जब आर्मोल डार्ट बनाएंगे तब। ठीक है, तो चलिए अब हम आर्मोल डार्ट बना लेते हैं। तो आर्मोल डार्ट हम बनाने के लिए हमें
डार्ट कितना लेना है, तो आर्मोर डार्ट के पास ये देखिए आर्मोर डार्ट है, तो मेरी चेस्ट अगर आपकी चेस्ट 28 से 35.75 है तो आपको आर्मोर का डार्ट लेना है 1.25। ठीक है, अगर आपकी चेस्ट 36 से 44.75 के बीच में है तो आपको आर्मोर डार्ट लेना है 1.5 इंच। अगर आपकी चेस्ट 45 से कितने भी प्लस है तो आपको आर्मोर डार्ट लेना है 1.75। क्लियर है? तो मेरी चेस्ट इस लाइन में आ रही है तो हम डार्ट लेंगे 1.5 इंच का। ठीक है, तो हम 1.5 इंच का डार्ट कहाँ से लेंगे, चलिए हम वो देखते हैं। तो हम यहाँ से चेस्ट लाइन पे 1.5 इंच, चेस्ट लाइन से 1.5 इंच पे मार्क करेंगे। ठीक है, ये हम मार्क कर दिए 1.5 इंच पे। आर्मोल में हमें 1.5 इंच का डार्ट लेना है तो हम यहाँ से मार्क कर दिए। अब हम डार्ट कैसे लेंगे, यहाँ से हम 1/2 इंच पे मार्क कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे, उसके बाद 1.5 इंच का हम हाफ करेंगे। ठीक है, तो 1.5 इंच का हम हाफ करेंगे तो हो जाएगा 0.75। ओके, तो हम 0.75, हम 0.75 इधर मार्क करेंगे और 0.75 हम इधर मार्क करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम ये लाइन को मिला देंगे। आपका जितना भी यहाँ से आपको चेस्ट लाइन से डार्ट लेना है, जितना भी डार्ट आपकी चेस्ट साइज से आ रही है उतना डार्ट आपको लेना है। डार्ट का आपको हाफ कर देना है, हाफ आपको इस साइड ये सेंटर मानना है, सेंटर से आपको हाफ, डार्ट का हाफ इधर मार्क करना है और डार्ट का हाफ इधर मार्क करना है। ओके, तो आपका पूरा डार्ट हो जाएगा। तो अब हम ये लाइन को मिला देते हैं अपेक्स लाइन से। ठीक है, अब हम ये लाइन को देखेंगे कि मेरी ये लाइन कितनी आ रही है, तो मेरी ये लाइन आ रही है 6 इंच। ठीक है, तो हम यहाँ पे भी 6 इंच पे मार्क करेंगे। तो अब हम आर्मोल का डार्ट लेंगे। तो आर्मोल का डार्ट कैसे लेना है, तो अगर आपकी चेस्ट 36 से 44.75 है तो आपको आर्मोल का डार्ट 1.5 इंच लेना है। ठीक है, तो हम यहाँ से 1.5 इंच का आर्मोल डार्ट लेंगे। अगर आपकी चेस्ट 28 से 35.75 है तो आपको आर्मोल डार्ट 1.25 लेना है। अगर आपकी चेस्ट 45 से कितने भी प्लस है तो आपको आर्मोल डार्ट 1.75 लेना है। तो मेरी चेस्ट 36 से 44.75 के बीच में, तो आर्मोर डार्ट हम लेंगे 1.5 इंच का। तो चलिए देखते हैं कहाँ से हम 1.5 इंच का आर्मोर डार्ट लेंगे। तो यहाँ पे हम मार्क करेंगे 1.5 इंच का। चेस्ट लाइन से हम 1.5 इंच का मार्क लेंगे और ये लाइन को हम अपेक्स लाइन से मिला देंगे। उसके बाद हम 1.5 इंच का हाफ करेंगे। तो 1.5 इंच का हाफ करेंगे तो मेरा मार्क होगा 1/2 इंच के ऊपर, 1/2 इंच के ऊपर नहीं 0.75। तो हम 0.75 इस सेंटर से इधर लेंगे और 0.75 इधर लेंगे। तो 0.75 तो फिर मेरा 1.25 1.5 इंच का डार्ट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम कैसे कर लेते हैं। तो हम यहाँ से 1/2 इंच नीचे जाएंगे, 1/2 इंच नीचे जाएंगे
ठीक है। उसके बाद अब हम यहाँ से डाट लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ से 0.75 इधर डाट लेंगे। तो इस सेंटर से हम 0.75 इधर मार्क किए हैं, ठीक है। और 0.75 हम इधर मार्क करेंगे। अब हम कैसे मिलाएंगे इस डाट को वो देखिए, ठीक है। तो हम इसका सेंटर लेंगे, सेंटर पे एक मार्क करेंगे। उसके बाद सेंटर से हम हाफ इंच अंदर जाएंगे। उसके बाद हम इस लाइन, हाफ इंच जो अंदर गए उस लाइन से हम इस लाइन को मिला देंगे। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे मेरी लाइन कितनी आई है। तो मेरी लाइन आई है 4.5 इंच, 4.75। तो हम यहाँ से भी 4.75 पे मार्क कर देंगे। ठीक है। अब ये लाइन जैसे जा रही है वैसे ही जाने देंगे, हम सीधी नहीं रखेंगे स्केल को, जैसे लाइन जा रही है वैसे ही जाने देंगे। और फिर ये लाइन जैसे जा रही है वैसे ही जाने देंगे। उसके बाद हम आर्मोर का शेप बना देंगे यहाँ से। ओके। उसके बाद हम, मेरा 2 डाट बन गया है। अब हम तीसरा डाट बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम सेंटर डाट सभी साइज के लिए 0.75 लेना है, ओके। क्योंकि आप ज्यादा लीजिएगा तो आपका यहाँ से छोटा हो जाएगा। क्लियर है ना। तो सेंटर डाट हम 0.75 का लेंगे। तो हाफ 0.25 525 0.25 लेंगे, ठीक है। 0.25 इंच के ऊपर थोड़ा सा लेंगे इधर से, और 0.25 इंच के थोड़ा सा लेंगे इधर से, तो मेरा 0.75 हो जाएगा। तो हम 0.25 इंच के ऊपर एक लाइन इधर से लेते हैं। तो हम और 0.25 इंच इधर से लेंगे, ठीक है। पॉइंट 25 इंच के ऊपर आपको सेंटर से इधर लेना है। 0.25 इंच के ऊपर 0.25 इंच के ऊपर एक लाइन आपको इधर सेंटर से नीचे लेना है। उसके बाद हम इसको हम कहाँ से मिलाएंगे जो देखेंगे। तो ये मेरा जितना आ रहा है, मेरा आ रहा है 2.5 इंच, तो उसका हम आधा करेंगे, ठीक है। आपका जितना भी डांट लिए हैं उसका आपको आधा करना है। तो हम 2.5 इंच का आधा करेंगे तो होगा 1.25। तो हम यहाँ से 1.25 पे मार्क कर देंगे सेंटर से, ठीक है। उसके बाद हम इस लाइन को मिला देंगे। ओके। तो मेरा 3 डांट बन गया है, ठीक है। अब हम चौथा डांट बनाएंगे। तो चौथा डांट कैसे बनाएंगे चलिए वो देखते हैं। तो हम ये ये लेंथ जो मेरा मेन लेंथ है उसी को हम देखेंगे, ये नहीं देखेंगे, ओके। तो हम यहाँ से इसका हम सेंटर लेंगे। सेंटर पे एक मार्क करेंगे, ओके।
उसके बाद हम इस सेंटर से इसको मिला देंगे। एपेक्स लाइन में मिला देंगे। ओके, अब हम इसका साइड डार्ट कितना लेना है, तो साइड डार्ट लेना है हमें 28 से 35.75 है आपकी चेस्ट, तो आपको साइड डार्ट लेना है हाफ इंच का। अगर आपकी चेस्ट 36 से 44.75 है तो आपको साइड डार्ट लेना है हाफ इंच के ऊपर एक लाइन। अगर आपकी चेस्ट 45 से कितनी भी प्लस है तो आपको साइड डार्ट लेना है 0.75। ओके, तो हम लेंगे हाफ इंच के ऊपर एक लाइन, तो 25 में थोड़ा सा 2.25 में थोड़ा सा आप लीजिएगा, बस थोड़ा सा इधर से, 2.25 में थोड़ा सा इधर से लीजिएगा, आपका हाफ इंच के ऊपर एक लाइन हो जाएगा। आप अपनी चेस्ट के अनुसार देख लीजिएगा। अगर आपकी चेस्ट 28 से 35.75 के बीच में है तो आपको साइड डार्ट हाफ इंच का लेना है, तो 0.25 इधर लीजिएगा, 0.25 इधर लीजिएगा, तो हाफ इंच का डार्ट हो जाएगा। तब हम इसको मिलाएंगे कहाँ पे वो देखते हैं। तो हम इसका सेंटर लेंगे, सेंटर पे एक मार्क करेंगे। उसके बाद हम हाफ इंच अंदर जाएंगे। उसके बाद हम ये डाट को मिला देंगे। अब हम देखेंगे कि मेरी ये डाट कितनी कितनी आ रही है, तो ये डाट आ रही है 4 इंच। ठीक है, तो हम ये डाट को भी देखेंगे कि 4 इंच पे है, तो 4 इंच से हम यहाँ पे जाएंगे तो मेरा यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, हम इसको बाहर तक मिलाएंगे। हम यहीं तक मिला है, सॉरी, ये लाइन को भी हम बाहर जाने देंगे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि ये डाट मेरी कितनी आ रही है, तो ये डाट आ रही है मेरी 5.5 इंच के ऊपर एक लाइन, तो हम ये भी डाट को 5.5 इंच के ऊपर एक लाइन रखेंगे। और ये लाइन को हम इस लाइन से मिला देंगे। ये जब आप डाट माइनस कीजिएगा तो यहाँ पे आपका ये बराबर आ जाएगा। ओके, तो देखिए मेरा चारों डाट बन गया है, 4 डाट। ठीक है, अब हम यहाँ से हम 0.25 माइनस करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हम यहाँ से मेरा पॉइंट नहीं बनेगा और आर्मोल मेरा उठा उठा जैसा नहीं लेगा, इसलिए हम 0.25 यहाँ से माइनस कर देंगे। और इस लाइन को नेक लाइन से मिला देना है। ठीक है, तो अब ये मेरा फ्रंट पार्ट रेडी हो गया है। तब हम इसकी कटिंग देख लेते हैं। अब इसको माइनस कर लेते हैं, इसको भी डाट कट कर देते हैं। अब इसको देख लेते हैं, इसको माइनस नहीं करेंगे ना, इसको बस हम ऐसे मिला लेते हैं।
हम बैक पार्ट को कैसे कट करेंगे वो देखेंगे, ठीक है। तो जब आपकी दोनों नेक डीप हो, ओके, जब आपकी दोनों नेक डीप हो तो आपको यहाँ से एक लाइन नीचे जाना है, ओके। तो हम एक लाइन नीचे मार्क कर लेते हैं। उसके बाद हम फ्रंट पार्ट को रखेंगे। फ्रंट पार्ट जैसे लाइन जा रही है वैसे ही हम जाने देंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे कि यहाँ पे मेरा गैप कितना आ रहा है। तो मेरा गैप आ रहा है हाफ इंच, ठीक है। तो हम हाफ इंच इधर भी गैप रखेंगे। हाफ इंच से 0.25 प्लस करके भी रख सकते हैं, ओके। तो अभी हम हाफ इंच से 0.25 प्लस कर देते हैं तो हो जाएगा 0.75। तो हम यहाँ से 0.75 भी माइनस कर देते हैं, ओके। यहाँ से हम ऐसे शेप दे देंगे। ओके, अब हम, मेरा यहाँ पे डोरी वाला है, पूरा बैकलेस है, सिर्फ डोरी पे है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे कितना आ रहा है गले की तरफ से। तो मेरा मार्क आ रहा है 3 इंच के ऊपर एक लाइन। तो हम यहाँ पे भी 3 इंच के ऊपर एक लाइन रखेंगे। हम सेंटर पे भी मार्क कर लेते हैं ताकि मेरा लाइन स्ट्रेट रहे। आप चाहे तो इससे आप 0.25 हाफ इंच आप रोड भी कर सकते हैं, ओके। तो हम जितना इतना जितना यहाँ पे है उतना ही हम सेम यहाँ पे रखेंगे और हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, अब हम इसको भी कट कर लेंगे। तो ये देखिए मेरा फ्रंट पार्ट है और ये मेरा बैक पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे हम कट कर दिए हैं, आपको कट नहीं करना है। आप अगर कपड़ा पे कट कर रहे हैं तो आपको कट नहीं करना है, वहीं पे आपको हाफ इंच ऐसे हाफ इंच रख के आपको ऐसे कट कर देना है, ठीक है। तो कपड़े पे हम कटिंग कैसे करेंगे वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।